नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका चाय विद चेतन के एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसका ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में बहता है, जहां मंदिर की छाया कभी दिखती ही नहीं और सबसे हैरत अंगेज बात जहां भगवान हर कुछ सालों में मरते हैं और वापस जन्म लेते हैं। तो आपने शायद से YouTube पे जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो उन सब से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज हम पुरी के उन अद्भुत उन शॉकिंग बातों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और हम सिर्फ मंदिर नहीं घूमेंगे, हम विज्ञान, इतिहास और परंपराओं के तह तक जाएंगे जिनके पीछे छुपी हुई है अनोखी इंजीनियरिंग और ऐसी कहानियां जो शायद से आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। तो चाय का कप हाथ में लीजिए और चाय विद चेतन के इस वीडियो के सफर पे चलिए। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा रहस्य तो खुद जगन्नाथ की मूर्ति है। ये पत्थर या धातु की नहीं, ये एक लकड़ी से बनती है। और आपने कभी गौर किया है, इनके ना कभी पूरे हाथ होते हैं ना पूरे पैर होते, बस एक विशाल सा मस्तक और उसके ऊपर बड़ी बड़ी आंखें। लगता है जैसे ये मूर्ति अधूरी रह गई है, लेकिन यही इनका सबसे बड़ा राज है। पुरानी कथाएं बताती है कि भगवान विश्वकर्मा ने इन मूर्तियों को बनाते समय उन्हें अधूरा छोड़ा था, लेकिन इस अधूरेपन में भी एक गहरा सच छुपा हुआ है। ये आंखें, ये बड़ी गोल, ये अनब्लिंकिंग आंखें, इनका मतलब ही यह है कि भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों के ऊपर नजर रखते हैं और वे सब जगह है। पर यह अधूरा रूप ये दर्शाता है भगवान के निराकार फॉर्मलेस रूप को। इसका मतलब भगवान किसी एक रूप या शक्ल में बंधे हुए नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है। अब आपको लग रहा होगा, ठीक है, मूर्ति अधूरी है, आंखें बड़ी है, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी है, क्योंकि ये भगवान पत्थर के नहीं लकड़ी के बने हुए हैं और इनकी जिंदगी भी होती है। जी हाँ, ये भगवान हर कुछ साल में मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो दोस्तों, पुरी में भगवान जगन्नाथ को लिविंग गॉड माना जाता है। ये हर 8, 12 या फिर 19 सालों में जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं, तब पुरानी मूर्तियों को नए मूर्तियों से बदल दिया जाता है। इसे कहते हैं नबकालेबारा का संस्कार, यानी कि भगवान का पुनर्जन्म। और पुरानी मूर्तियों को पवित्र कोयली वैकुंठा में दफन किया जाता है। लेकिन इस पूरे रिचुअल का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है ब्रह्म पदार्थ में। कहते हैं कि ये लॉर्ड कृष्णा का अमर हृदय है। जब नई मूर्तियां बनती है, तब आधी रात को पुरी की लाइट बंद की जाती है। अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधे, हाथों में दस्ताने पहनकर पुजारी पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और उसे नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। ना कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख सकता है, ना इसे कोई छू सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी जान चली जाती है। और कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक हृदय नहीं है, बल्कि प्राचीन समय का कोई ऐसा यंत्र है जिससे तीव्र ऊर्जा निकलती है, जैसे कि ये कोई एक आर्क रिएक्टर हो, और इसीलिए इसे नॉन रिएक्टिव मटेरियल यानी कि लकड़ी में रखा जाता है। और ओवर द पीरियड इस आर्क रिएक्टर की एनर्जी की वजह से इस लकड़ी का इरोजन होने लगता है, और इसीलिए हर पीरियड के बाद 9, 12 या 19 सालों बाद इस मूर्तियों को बदला जाता है, ताकि इस आर्क रिएक्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर ये बात सच है तो सोचिए हमारे पूर्वज इस विज्ञान में कितने आगे थे। अब आपने इस भगवान का पूरा रूप और उसके पुनर्जन्म के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम चलेंगे कि मंदिर की उन रहस्यों की तरफ जो कि आज भी उन बड़े बड़े विज्ञानियों के दिमाग को घुमा देता है। तो तैयार है एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन आर्किटेक्चरल मार्वल के लिए। तो दोस्तों, पुरी का मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग और विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। लेकिन यहाँ पे आज भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसे वैज्ञानिक आज भी समझ नहीं पाए हैं। सबसे पहला है छाया गायब। क्या आपने कभी सोचा है, इस जायंट पुरी मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा से कहीं पे भी नहीं दिखती। सूरज सर पर हो या फिर सूर्यास्त हो रहा हो, मंदिर की छाया हमेशा से गायब ही रहती है। इसका रीजन है मंदिर की कलिंगा वास्तुकला। आप ध्यान से देखिए तो ये मंदिर एक कर्वेचर में बना हुआ है। तो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि सूरज की रोशनी इस बड़े से डोम पे गिरने के बाद ये डिफ्लेक्ट इन तरीके से होती है कि ये डिफ्लेक्शन स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसकी छाया बहुत कम दिखती है या फिर डिफ्यूज्ड लगती है। और यही हमारे पूर्वजों के बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक
कमाल है। दूसरा फैक्टर है हवा के खिलाफ लहराता हुआ ध्वज। मंदिर के ऊपर लगभग 2015 फीट के ऊपर लगा हुआ वो ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, जबकि नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से ध्वज हमेशा हवा की दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक इसके पीछे एयर प्रेशर एंड एरोडायनामिक्स की एक वजह मानते हैं। वो कहते हैं मंदिर का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि उसके एरोडायनामिक्स एंड उसका प्रेशर इन सर्टेन वे में चेंज होता है कि ध्वज के लिए हवा उल्टी दिशा में ब्लो होना स्टार्ट होती है। एक कमाल का तीसरा फैक्ट है जगन्नाथपुरी की रसोई। 7 लेयर में पकाए जाने वाले इस रसोई में हमेशा ऊपर रखे हुए मटके के पदार्थ सबसे पहले पक जाते हैं। इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़े रसोई में से एक है और विज्ञान कहता है कि ऊपर के बर्तन के ऊपर दबाव कम होता है और उसमें भोज की मात्रा भी कम होती है, इसीलिए वो जल्दी पकता है। चौथा फैक्टर शायद से आपने सुना होगा कि पुरी के अंदर समंदर के पास होने के बावजूद भी समंदर की आवाज नहीं आती। मंदिर के अंदर आप जैसे ही सिंह द्वार से अंदर दाखिल होते हैं, समंदर की गरजती आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो आपको सुनाई देती है। इस मंदिर के अद्भुत वास्तुकला का कमाल माना जाता है। ये ध्वनि को एब्जॉर्ब करता है और एक शील्ड भी बनाता है। और लास्ट फैक्टर है पूरी शहर में हवा का रहस्य। पुरी में हवा एक अलग तरीके से चलती है। आमतौर पर किसी भी कोस्टल एरिया में हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और रात में इसके उल्टा होता है, धरती से समुद्र की तरफ बहती है। लेकिन पुरी में ये बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ दिन में हवा धरती से समुद्र की तरफ बहती है और रात में समुद्र से धरती की तरफ बहती है। और यही सब हैरत अंगेज बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे पूर्वज विज्ञान में काफी आगे थे कि उन्होंने ऐसी दिव्य संरचना बनाई या फिर ये कोई दिव्य शक्ति है। इन रहस्यों ने तो आपको चौंका दिया ही होगा। अब हम चलेंगे इतिहास के उन पन्नों पर जहाँ पे पुरी ने कई सारे आंधियों का सामना किया है और कैसे हर बार लॉर्ड जगन्नाथ को बचाया गया आतंकी हमलों से। तो दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इतिहास के पन्नों पर खून और भक्ति के साहसिक कहानियों का भी गवाह है। इस मंदिर पर लगभग 18 बार हमले हुए। मुगल शासकों से लेकर कालापारा जैसे क्रूर शासकों तक यहाँ पर हमले हुए हैं। इन सभी ने इसकी धन संपदा को लूटने के लिए और इसकी शक्ति को उद्ध्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार भगवान जगन्नाथ को एक नए तरीके से बचाया गया है। तो सोचिए, जब 9वीं सदी में रक्तबाहु ने हमला किया था तो भगवान की मूर्तियों को सोनेपुर के एक गांव में दियानबार नामक गुप्त स्थान पर लगभग 200 साल तक छुपाया गया था। और जब 1568 एडी में कालापारा ने हमला किया, तब लॉर्ड जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को चिलिका झील के बीच एक द्वीप पर हस्तिनापतना वहां पर छुपाया गया था। तो आप सोच रहे होंगे इतने आक्रमणों में उनके ब्रह्म पदार्थ यानी कि हृदय को कैसे बचाया गया होगा। उसी समय विषय मोहंते नामक एक शख्स ने इस ब्रह्म पदार्थ को एक मृदंग में छुपाकर बचाया। उसके बाद भी जब जब हमले हुए, दैत्यपातिस और गजापति राजाओं ने मूर्तियों को चिलिका झील के आसपास के जगह पे छुपाया गया था। ये दिखाता है कि गजापति राजाओं ने कैसे जगन्नाथ को अपना सर्वोच्च शासक मानकर एक शासन किया था और उनकी शक्तियों से ही मंदिर और मूर्तियां सुरक्षित रही। और सिर्फ यही नहीं, 16वीं सदी में इस पवित्र धरती पर आए महान संत चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल पूरे पुरी में ही बिताए और उनके गायब होने का रहस्य आज भी बना हुआ है। उनकी भक्ति ने पुरी को एक भक्ति आंदोलन का एक महत्व केंद्र बनाया। तो देखो दोस्तों, कितनी मुश्किल से इन मूर्तियों को बचाया गया है, लेकिन इन सब रहस्य और इतिहास के बीच पुरी का एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में जाना जाता है और जिसके पीछे भी कई अनोखे राज छुपे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रथ यात्रा की। तो दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा, जिसे कहा जाता है गुंडीचा रथ यात्रा, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक महाशक्ति का प्रदर्शन है। हर साल 3 विशाल रथ जैसे कि लॉर्ड जगन्नाथ का नंदी घोषा, बलभद्रा का तालध्वजा और सुभद्रा का दर्पदालना, ये लाखों
लोगों द्वारा खींचे जाते हैं। क्या आपको पता है ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए कोई मॉडर्न मशीन, कोई ब्लूप्रिंट या फिर लोहे की कील तक यूज नहीं की जाती। सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और उन्हें प्राचीन मापदंडों से बनाया जाता है और ये दिखाता है हमारे पूर्वजों के अद्भुत इंजीनियरिंग का ज्ञान। कई इतिहासकार इस रथ यात्रा को दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रथ यात्रा माना जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये एक शक्ति, परंपरा और राजनीतिक संदेश भी है। लेकिन इन सब के बीच में भी आज पुरी इतना खास कैसे है? क्यों ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं या फिर कुछ रहस्यों का एक जूड़ा नहीं है, ये एक जीवंत संस्कृति है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी समांतरवादी ऊर्जा। यहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। ये एक ऐसा भगवान है जो समय के साथ बदलता है लेकिन हमेशा लोगों को एकजुट रखता है। ये हमें दिखाता है कि सच्ची आस्था दिखावे में नहीं होती बल्कि वो मानवता, समानता और सबको अपनाने में होती है। तो दोस्तों, ये था जगन्नाथपुरी का एक हैरत अंगेज सफर, जहां हमने देखा कैसे आस्था, विज्ञान और इतिहास एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया और शॉकिंग सीखा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ये शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चाय विद चेतन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और आपका सपोर्ट हमें जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में और एक गरम चाय के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।